अनुज और राहुल गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे। दोनों ने शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताने का फैसला किया था। गांव की मिट्टी की खुशबू और वहां की सादगी उन्हें हमेशा से आकर्षित करती थी। दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, इसलिए उनका उत्साह देखते ही बनता था। वे अपने बचपन के दिनों की बातें कर रहे थे, जब वे बिना किसी चिंता के खेला करते थे। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, लेकिन इससे उनकी खुशी में कोई कमी नहीं आई। वे इस भीड़ में भी अपने सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन दोस्तों के पास खिड़की वाली सीट थी। खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए वे अपने बचपन की यादों में खो गए। वे बाहर देखते हुए बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। उन दिनों की बातें कर रहे थे जब वे खेतों में दौड़ा करते थे और आम के पेड़ पर चढ़ा करते थे। हरी भरी वादियां और दूर दूर तक फैले खेत मन को मोह रहे थे। उन खेतों को देखकर उन्हें अपने गांव की याद आ रही थी। शाम ढलने लगी और अंधेरा छा गया। ट्रेन की खिड़की से सूरज का ढलता हुआ नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। गांव पास आ रहा था। अनुज और राहुल की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वे अपने गांव के हर कोने को फिर से देखना चाहते थे। ट्रेन अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गई। सभी यात्री हैरान थे कि ट्रेन यहां क्यों रुकी। इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन में कोई तकनीकी खराबी हो गई हो। डर और बेचैनी के माहौल में यात्री इधर उधर देखने लगे। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अनुज और राहुल भी परेशान हो गए। वे सोच रहे थे कि अब क्या होगा और ट्रेन कब चलेगी। काफी देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी। सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर में उनका स्टेशन आ गया। अनुज और राहुल ने जल्दी से अपना सामान उठाया और ट्रेन से उतर गए। स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां की चाय की खुशबू ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। ठंडी हवा के थपेड़ी से बचने के लिए अनुज और राहुल ने वहां चाय पीने का फैसला किया। चाय की गर्मी ने उन्हें सुकून दी। जंगल में एक नर पिशाच का खौफ है। गांव के लोग इस डर से सहमे हुए हैं। वो इंसानी खून का प्यासा है। रात होते ही वह जंगल से निकलकर गांव में आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं। अनुज ने इसे बकवास मानकर टाल दी। उसे यह सब कहानियां लग रही थी, लेकिन राहुल चुपचाप सुनता रहा। वह इन बातों को गंभीरता से ले रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कुछ सोच रहा था। शायद उसे इस रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा हो रही थी। स्टेशन से गांव तक जाने के लिए एक कच्चा रास्ता था। यह रास्ता सुनसान और डरावना था, खासकर रात के समय। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर अंधेरा और खामोशी थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा भी धीरे धीरे सरसराती हुई चल रही थी। अनुज और राहुल चलते हुए अपने परिवार के बारे में बातें कर रहे थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर इस रास्ते से गुजरते थे। अचानक अनुज ने देखा कि राहुल अजीब व्यवहार कर रहा है। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। राहुल बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनुज ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ? राहुल ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अनुज ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी राहुल के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अनुज ने उसे समझाने की कोशिश की, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन राहुल की आवाज में अजीब सी कंपन थी। वह बार बार कह रहा था कि उसे कुछ गलत महसूस हो रहा है। अनुज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं, अनुज ने कहा। चलो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी कंपन थी। अनुज को भी अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दोनों दोस्त अब और भी सतर्क हो गए थे। अगले दिन राहुल का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह चुप रहने लगा था और अकेले रहना पसंद करने लगा था। उसकी आंखें लाल रहती थीं और वह अक्सर दीवारों को घूरता रहता था। एक रात अनुज की नींद खुल गई। वह देखा कि राहुल अपने बिस्तर पर नहीं है। वह बाहर आया तो देखा कि राहुल आंगन में खड़ रहा है। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा था। अब मैं तुम्हें भी अपना साथी बना लूंगा। अनुज डर के मारे पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह भागकर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मुखिया जी ने गंभीरता से सुना। उन्होंने बताया कि चाय वाले ने जो कहा था वह सच है। एक नर पिशाच ने राहुल को अपना शिकार बना लिया है। अब वह उसे भी नर पिशाच बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा,
वरना बहुत देर हो जाएगी। मुखिया जी की बात सुनकर अनुज टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा दर्द। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी यादें उसे हर पल सताने लगी। उसके दिल में गुस्सा और बदले की आग भड़क उठी। उसने ठान लिया कि वो इस अन्याय का बदला जरूर लेगा। उसने मुखिया जी से कहा, मैं इस नर पिशाच को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। मुखिया जी ने अनुज को शांत कराया और कहा, तुम्हें अकेले इसका सामना नहीं करना चाहिए। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। ये काम आसान नहीं है, लेकिन हम मिलकर इसे कर सकते हैं। अनुज ने मुखिया जी की बात मानी और तांत्रिक की तलाश में निकल पड़ा। अनुज अपने दोस्त की मौत से हताश था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस नर पिशाच को खत्म करके रहेगा। वो तांत्रिक की तलाश में निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि एक दिन वो इस बुरी शक्ति का खात्मा करेगा। अनुज ने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार था। उसे विश्वास था कि एक दिन वो इस बुरी शक्ति का खात्मा करेगा और अपने दोस्त की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन उसका हौसला अडिग